थाईलैंड का वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए ख़त्म नहीं हुआ है और ये मैं प्रूव करने लगा हूँ इस वक्त यूजिंग रॉयल गैजेट एंड रॉयल थाई एम्बेसी वेबसाइट इटसेल्फ। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। स्टे विद मी। क्यों बना रहा हूँ मैं इस वीडियो को दोबारा, इसका एक रीज़न है। तो यहाँ पे कुछ गलत फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है और प्रॉब्ली आपने शायद ये व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी देखा होगा कि थाईलैंड ने जो वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए ख़त्म कर दी है, वीज़ा फ्री ओवर हो गया है, इंडिया को अब वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी थाईलैंड में एंटर करने के लिए। एवरी वन ऑफ दीज इज़ रॉन्ग। मैंने रॉयल गैजेट पे खुद चेक किया है, थाईलैंड की हाईएस्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन है और यहाँ पे लेटेस्ट 100 अनाउंसमेंट्स को अगर मैं चेक करूँ एक बाई एक करके तो 0 अनाउंसमेंट से इसको लेके कि वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए ख़त्म हो गई, ये कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये वो 100 लिस्टिंग्स हैं रीसेंट रॉयल गैजेट की तरफ से और यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इंडिया जो है वीज़ा फ्री लिस्ट में से हटा दिया गया है। आई डोंट नो, आपको पता है कि पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि इट्स अगेन इन द टॉक्स कि 15 दिन का वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए हो सकता है, बेस्ड ऑन की वीज़ा कमेटी दोबारा उनकी जो मीटिंग होगी किसी टाइम एंड दे विल डिसाइड ऑन दैट। ओके, उससे पहले 60 डेज़ का वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए है और ये अभी भी चल रहा है। रॉयल थाई एम्बेसी पेज को भी अगर आप चेक करेंगे, वहाँ पे भी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई पॉलिसी में चेंज पब्लिश नहीं किया गया है। 60 डेज़ का वीज़ा एग्जेम्पशन इंडियंस के लिए अभी भी एक्टिव है राइट नाउ टुडे। स्क्रीनशॉट्स आप स्क्रीन पे देखते जाएं। तो बात ये कि कन्फ्यूजन शुरू कहाँ से होती है और ये क्यों इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स और इतने बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये चीज़ें कैसे छाप सकते हैं, मुझे हैरानी की बात लगती है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दैम। मैं अपने यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि कितना सच है कितना झूठ है। चेकलिस्ट जो है, अगर मैं उस चेकलिस्ट की बात करूँ, हाल ही में इंडियन एम्बेसी इन थाईलैंड ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था। उसमें चेकलिस्ट बताई थी कि आपके पास आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं वो पूरे होने चाहिए, ना कि ये कि इंडिया के लिए वीज़ा फ्री एंट्री को ख़त्म कर दिया। और टाइटल्स में और वीडियोस की टाइटल्स में और न्यूज़ आर्टिकल्स में ये यूज़ किया जा रहा है कि थाईलैंड ने इंडिया को वीज़ा फ्री लिस्ट से निकाल दिया है। अभी थाई इमिग्रेशन ने नई एडवाइजरी पब्लिश करी है, जैसे मैंने बताया, इंडियंस इन थाईलैंड ने और रॉयल थाई एम्बेसी दिल्ली ने भी इस चीज़ को पब्लिश करा जो इंडियन इन थाईलैंड एम्बेसी ने पब्लिश किया। ठीक है, और लेट मी रीड दोज पॉइंट्स एग्जैक्टली जो भी उसमें दिया हुआ है, उससे आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको लेके मैं क्लियर करने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसको देख के पैनिक होंगे। अब ज़रा सी बात थाईलैंड को लेके आती है, वीज़ा को लेके उछल जाती हैं चीज़ें। तो पॉइंट नंबर 1 है, मुद्दे पे आते हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन यहाँ पे बना है, इसमें क्लियरली दिया हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन की भी कोई बात नहीं है। विजिटर्स शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वीज़ा अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ एंट्री। ये इन जनरल बोला गया है। जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे ना जाके किसी और कैटेगरी, किसी और पर्पस और रीज़न के लिए थाईलैंड में एंटर करते हैं, उनको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी गई है इसके अंदर कि आप अप्रोप्रिएट वीज़ा को अप्लाई करें अगर थाईलैंड में आपको एंटर करना है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, दिस हैज़ ऑलवेज बीन द रूल फॉर एवरी कंट्री ऑन अर्थ। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, वीज़ा स्टेटस आपको टूरिस्ट का होना चाहिए, उसके लिए वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए है। तो पॉइंट जो है यहाँ पे इंडियंस को टारगेट करने का नहीं है इस पूरे नोट के अंदर, इस पूरे पॉइंट्स के अंदर। ये कोई आपका वीज़ा फ्री एक्सेस रिमूव नहीं करने लगा है, ये जस्ट रिमाइंडर है कि सही वीज़ा कैटेगरी का वीज़ा आपको अप्लाई करना है जिस भी पर्पज़ के लिए आप कंट्री में एंटर करने लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिया है फॉर टूरिस्ट वीज़ा वेवर करेक्ट इज अनचेंज्ड। आप पढ़ सकते हैं कि जो लोग पॉइंट नंबर 2 आप पढ़ें, एंड दिस वन मैटर्स प्रैक्टिकली। Tourists using the visa waiver or visa on arrival must have 20,000 Thai baht in cash. प्रूफ ऑफ फंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। कहाँ बात हुई है कि ये कन्फ्यूजन है क्योंकि ऐसे लिखा गया है कि टूरिस्ट यूजिंग वीज़ा वेवर और वीज़ा ऑन अराइवल, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में अगर मैं आपको सही बताऊँ तो इंडिया दोनों लिस्ट के अंदर है, वीज़ा वेवर में भी है और वीज़ा ऑन अराइवल में भी है। पर इंडिया के लिए वीज़ा वेवर है, हमें पैसे नहीं देने हैं, वीज़ा वेवर में ट्रैवल करना तो है, लेकिन उसके लिए जो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो इन्होंने बताई है 20,000 थाई बाट इन कैश बताइए, जो कि ये भी गलत है। मैं इस डॉक्यूमेंट को भी चैलेंज कर सकता हूँ क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर 10,000 थाई बाट की कैश लिमिट होती है और वीज़ा वेवर के अंदर 20,000 थाई बाट की होती है और इस डॉक्यूमेंट में दिया है कि फ्लैट 20,000 थाई बाट का कैश आपके पास होना चाहिए।
अब ये क्यों नहीं बोला है कि किसी भी फॉर्म में होना चाहिए? तो किसी भी फॉर्म में यूएसडी के अंदर भी हो सकता है, ये थाई बाट में ज़रूरी नहीं होता कैरी करना, बट कुछ थाई बाट लेके इसलिए जाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको सिम खरीदना होता है, आपको टैक्सी करके जाना होता है, लोकल एक्सपेंडिचर आपका शुरू हो जाता है जब आप वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर जगह कार्ड, कई जगह कार्ड चलते हैं, कई जगह नहीं चलते होते, तो इसलिए कहा जाता है। अब ये 20,000 थाई बाट कैश यूएसडी में भी हो सकता है, पर आप इसे कैश लेके जाएं तो अच्छी बात है। अब ये जो रूल है टेक्निकली काफ़ी सालों से कोई नई चीज़ नहीं है, इस डॉक्यूमेंट में अगर डाल भी दिया तो इसमें कुछ नया नहीं है। What has changed is that immigration officers are enforcing it more consistently now. That has changed. Because क्योंकि पास में वीज़ा रन के इश्यूज हुए हैं, इलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं, लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं, पैसा ख़त्म हो गया है, पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया है, उन केसेस को सामने रखते हुए कंसिस्टेंटली इस चीज़ को जो है रीइटरेट किया जा रहा है लोगों के लिए। पास में काफ़ी लोगों ने एंट्री किया है बिना कैश के, एंड दिस इज समथिंग चेंजिंग राइट नाउ। So before you plan your next Thailand trip, carry this amount or have it visible on your banking app at least. ठीक है, कुछ नहीं होता, तैयारी आपको पूरी रखनी होती है और आपकी तैयारी होती भी है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं ठीक है यार, मुझे कोई ना पूछे, मुझे कुछ ना कहे, मुझे फटाफट से पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दो, मुझे जाने दो। पर क्या आपकी तैयारी है? बात तैयारी की कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रोक के पूछेंगे, पूछता भी कोई नहीं थोड़े के। ओके, प्रैक्टिकल अपडेट बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 आप देख लीजिए, जॉब ऑफर का रूल की बात हो रही है इसमें, पॉइंट नंबर 3। और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन ज़्यादा है कि जो भी स्टेटमेंट है, न्यूज़ चैनल्स भी जो भी मर्जी पब्लिश कर रहे हैं उठा के, एंड दिस इज़ वन दैट शुड ओनली कंसर्न अ वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो जितने भी विजिटर्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो वीज़ा वेवर प्रोग्राम या वीज़ा ऑन अराइवल को यूज़ ना करें अगर दे आर गोइंग टू सिक्योर अ जॉब ऑफर इन थाईलैंड। अगर वो नौकरी के लिए थाईलैंड में जा रहे हैं, तो अगर आपको किसी ने या आपके किसी एजेंट ने या आपको किसी कंपनी ने बुलाया है या आप किसी के बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं और अगर आपको ये कहते हैं कि वीज़ा वेवर या वीज़ा ऑन अराइवल लेके आप अभी आ जाओ, बाद में हम आपका अप्लाई कर देंगे वर्क परमिट, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं ये चीज़, और मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बुक योर होटल्स विद अगोड़ा, गेट 10% ऑफ ऑन होटल बुकिंग्स, यूज माई प्रोमो कोड GoGoaSeam10, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कोड। तो एडवाइजरी स्पेसिफिकली टारगेट करती है उन लोगों को जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर कर रहे हैं वाइल प्लानिंग टू वर्क देयर, दैट हैज़ बीन अ वायलेशन ऑफ थाई लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ एडवाइजरी में दी है, ना कि ये कि आप इतने बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं ये खबर छापें, ये टाइटल रखें वीडियोस का कि थाईलैंड हैज़ एंडेड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस, डजंट मेक सेंस टू मी। आई थिंक ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है, ये नहीं होनी चाहिए। उनसे अच्छे तो फिर हम ही हैं जो हम जनरली चीज़ों को क्रॉस चेक करके 10 बार चीज़ों को एवेलुएट करके उसके बाद आपको बताते हैं। गलती हमसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो गलती ही हो सकती है, टेंशन से नहीं हमारी ख़राब हो सकती है इस चीज़ को लेकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर आई डोंट नो कि क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों चीज़ों को उछालते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। और मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट देम टू करेक्ट दैट। ठीक है, तो जॉब ऑफर जो है जिन लोगों को लेना, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ना कि इन लोगों टूरिस्ट की बात हो रही है। तो अभी भी वीज़ा फ्री है यार 60 डेज़ का, दिस इज़ नॉट अ न्यू रूल, इट इज़ न्यूली इन्फोर्स्ड। जो आप ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, जो चेकलिस्ट देख रहे हैं, बस इतना ही है। अब गलत न्यूज़ फैल क्यों रही है? क्योंकि बिकॉज वन एडवाइजरी वॉज शेयर्ड विदाउट कंटेक्स्ट। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट वगैरह आप देख लीजिए, आप जो भी स्क्रीन पे मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, विजिटर्स शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वीज़ा, लुक्स लाइक कि इंडियंस कैन नो लॉन्गर गेट वीज़ा फ्री एंट्री। इट डज नॉट मीन दैट। 3 चीज़ें एक्चुअली चेंज करती हैं एडवाइजरी को। पहली चीज़ है इन्फोर्समेंट ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स, जो कि स्ट्रिक्ट हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है पर्पज ऑफ विजिट स्क्रूटनी इज हायर, कि आप किस पर्पज के लिए एंटर कर रहे हैं और किस कैटेगरी का वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए। तीसरी चीज़ हो रही है पीपल विद जॉब ऑफर मस्ट गेट देयर वर्क वीजास डन। ओके, तो वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा वेवर पे ट्रैवल नहीं करना है। नन ऑफ दीज रिमूव वीज़ा फ्री एक्सेस फॉर टूरिस्ट। तो गाइज ये रही चेकलिस्ट आपके सामने, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, हाँ, इसमें 20,000 थाई बाट कैश के बारे में जो कहा गया, तो अगर आप वीज़ा वेवर में या वीज़ा ऑन अराइवल के तहत भी आप ट्रैवल करते हैं, तो जैसे इसमें दिए एग्जैक्टली आपको वैसे करना चाहिए। ठीक है, ये कोई मैं तो अपनी तरफ से बना के कह नहीं रहा, ये आपने भी देख लिया होगा पहले। तो 20,000 थाई बाट का कैश इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। होटल बुकिंग की कॉन्फर्मेशन, चलो पेड नहीं भी है तो कंफर्म्ड होटल वाउचर्स हों आपके पास, डमी होटल रिजर्वेशंस नहीं चलेंगी। रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास, या जो ऑनवर्ड जाने की टिकट है वो हो, लेकिन डमी टिकट्स लेके मत जाना
फ्लाइट के केस में भी। और जो क्लियर पर्पस है, अगर आपको वो टूरिज्म है तो वीज़ा वेवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। टी टैग भरना होता है बिफोर फ्लाइट, तो वो तो हम बोलते ही रहते हैं और वो एक पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट है, तो उसको मैंने बोला और वो इस चेकलिस्ट में भी दिया है। एंड इट्स फ्री, कंप्लीटली फ्री, कोई पैसा नहीं देना होता इसके लिए। सो नथिंग ड्रामेटिक हियर, नथिंग न्यू एक्सेप्ट द कैश इन्फोर्समेंट, मैं ये समझता हूँ चेकलिस्ट को अगर मैं देखूँ। बट अब ये जो खबरें आई हैं न्यूज़ में, जैसे मैंने आपको दिखाया है स्क्रीनशॉट, दिस इज़ वेरी सैड कि इतने बड़े प्रेस्टीजियस न्यूज़ चैनल्स और ये जो है अपना टाइटल एक ठीक नहीं कर सकते हैं, या ऐसा टाइटल क्रिएट करके कन्फ्यूजन लोगों को या पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, तो गैजेट, जो रॉयल गैजेट है वो ये कह रहा है, एम्बेसी का पेज एक ही चीज़ कह रहा है, उन्होंने एडवाइजरी शेयर करी है प्रॉपरली कि लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए और पर्पस क्लियर होना चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, ना कि ये कि वीज़ा वेवर एंड कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस अपडेट को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको कन्फ्यूजन क्लियर कर दीजिए इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।